प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रेरित मेघदूत जो इसका पूर्व मेघ हम चैनल पे वीडियो डाल चुके हैं और आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया। उसके बाद अब उत्तर में चूँकि टीजीटी का पेपर अब निर्धारित समय पर होने वाला है, शायद इस बार हो जाए तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाए। उसके बाद हम लोगों का तो नंबर अभी बाद में आएगा, कहीं हम उसमें फार्मे नहीं डाले हैं। तो 2022 वाले जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी भाई बहने हैं, सबका ईश्वर कहें कि एक सीट मिल जाए। तो अब उस पेपर को ध्यान में रखते हुए हम सोचे कि उत्तर मेघ का जितना श्लोक बन सके उतना श्लोकों को आज हम लोग अभ्यास के लिए लगा दिए हैं। अगर आप हमारे साथ अभ्यास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले श्लोक में हम लोगों ने मतलब मेघ पूर्व मेघ में हम लोगों ने यह देखा कि यक्ष मेघ को मार्ग बताते बताते एकदम ला देता है कि तस्योत्संगे उत्संगे, उसके तस्य उत्संगे बोला है ना कि तस्य उत्संगे परण्य इव अस्त्रम दुकुला, अर्थात कि वह गोद में बैठी है, किसके कैलाश पर्वत की गोद में खिसके हुए दुपट्टों वाली सफेद सफेद खिसके हुए दुपट्टों वाली प्रेमिका के जैसे बैठी है। और न तुम दृष्टवा पुनरअल्का, क्या तुम उस अलका को नहीं देख पाओगे? ऐसा नहीं है, वह तुम अलका को जान जाओगे। अर्थात वह अलका के दुआरी पर ला करके खड़ा कर देता है मेघ को कि तुम यहाँ से अब अलका शुरू होगी। यह पूर्व मेघ में यक्ष अर्थात रामगिरी पर्वत से लेकर के अलकापुरी के मार्गों का वृत्तांत महाकवि कालिदास जी ने पूर्व मेघ में किया है। अब उत्तर मेघ में अब क्या होता है, यहाँ से अब अलकापुरी का वर्णन शुरू होता है। तो अलकापुरी के वर्णन में उत्तर मेघ में यह पहला श्लोक है और मंदाक्रांता छंद है। आइए वाचन करते हैं कि अब यक्ष क्या कह रहा है उत्तर मेघ के पहले श्लोक में, कैसे वर्णन कर रहा है अलकापुरी का। तो मंदाक्रांता छंद है, गेय छंद होती है 4, 6 और 7 पे यथ होती है, आप सब विदित ही हैं। तो वाचन करते हैं कि विद्युतवंतम ललिता वनिता, विद्युतवंतम ललिता वनिता, छेन्द्र चापम सचित्रा, विद्युतवंतं ललिता वनिता, छेन्द्रचापं सचित्रा, संगीताय प्रहतमुरुजा, स्निग्धगम्भीरघोषम्, अन्तस्तोऽयं मणिमय भुव, अन्तस्तोऽयं मणिमय भुव, तुङ्गमभ्रमलिघ्राघ्रा, तुङ्गमभ्रमलिहाग्रा, प्रसादास्त्वां तुलयितुमलं, प्रसादास्त्वां तुलयितुमलं, यत्र तैर्विशेषै, यत्र तैर्विशेषै। अब यह अलकापुरी के बारे में यक्ष मेघ को बता रहा है, कह रहा कि अत्र, यत्र माने जहाँ, प्रसादा माने भवन, प्रसादा माने हो जाता है भवन, त्वाम से बोध हो रहा है किसका, मेघ का। अब कह रहा है कि तुलयितुम अमल, अमल माने समर्थ है क्या करने में, तुलना करने में। और यहाँ पे कह रहे तय तय विशेषे, यह कह रहा है कि यत्र माने जहाँ, अर्थात अलकापुरी के बारे में कि जहाँ के प्रसादा माने भवन, त्वाम माने तुमसे, तुलनयतु तुलना करने में समर्थ है, अमल माने अमलम माने समर्थ होना। और करे तय तय विशेष है, जो जो विशेषता तुम्हारे अंदर है गुरु, वही वही विशेषता वहाँ के महलों में है। जो लंबे लंबे अलकापुरी के जो महल है, उसके पूर्व बताया था कि जब वहाँ से भगवान के माथे से जो चंद्रमा का चमक होता है, उन चमक के धौत से वहाँ की चमकती हुई अटारियाँ हैं, महलें हैं, प्रसादा हैं। वही कह रहा है कि जहाँ के जो प्रसाद हैं, जो भवन है,
है, त्वाम माने तुमसे तुलना करने में समर्थ है। तय तय विशेष है, जितने विशेषता तुम्हारे अंदर है उतनी ही विशेषता वहां के महलों की भी है, इसीलिए तुमसे वह विशेषता में क्या है, समर्थ है। तुमसे विशेषता में क्या है, समर्थ होने के कारण तुम्हारे बराबर उनका भी उतना ही है, तुम जितने में हो उतना वह भी है। अब ऊपर से गिनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रसादा जो है यह बहुवचनांत है और त्वाम जो है द्वितीय का एक वचन है। तो द्वितीय का एक वचन जहां जहां होगा वह सब त्वाम अर्थात मेघ का विशेषण होगा, और प्रसादा जहां जहां बहुवचन में होगा वहां पे क्या हो जाएगा, वह सब प्रसादा का विशेषण होगा। तो यहाँ पे करें त्वाम अर्थात मेघ, क्या कर रहे हैं, विद्युतवंत। मेघ के क्या है, मेघ के पास क्या है, विद्युत है यानी बिजली है, और बिजली क्या होती है, मेघ की पत्नी है। पिछले श्लोक में बताया तुम्हारी पत्नी है, कभी तुम उससे जुदा मत होना। तो कह रहा है कि मेघ की क्या है, बिजली है, तो क्या है, पत्नी है। त्वाम विद्युतवंत, तुम्हारी जो पत्नी है वह चमकती है। कब चमकती है, तो बारिश के मौसम में 2-4 महीना चमकती होगी। 4 महीना बारिश का मौसम माना जाता है, तो 4 महीना चमकती हुई गुरु। लेकिन यहाँ उज्जैन, यहाँ पे जो अलकापुरी है वहां के प्रसादा जो भवन है उसमें क्या है, तो ललित वनिता है। ललित वनिता मानो पूरा बढ़िया सुघर स्त्रियों के बारे में कराई, ना कि बूढ़ी वनिता है। ललित वनिताएं हैं, ललित वनिता यौवन से युक्त वनिताएं हैं, जो अच्छी दुल्हनियां हैं, बहुत अच्छी भौजाइयां हैं। तुम हम लोग भौजाइये कहेंगे, तो वहां के ललित वनिताएं जो है वह अच्छी भौजाई है। तुम्हारे पास गुरु अगर विद्युत बनता है, जो विद्युत है वह चमकती है, प्रकाशमय के समान चमकती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है वहाँ के प्रसाद हैं, जो वहाँ के महल हैं, कहाँ के, तो अलकापुरी के। तो अलकापुरी के महलों में कौन चमकती हैं, तो कह रहा ललित वनिता, जो स्त्रियां सुंदर हैं और सुंदर स्त्रियां चमकती हैं, उसमें स्त्रियां हैं, यानी कि एक दुगुना महल है, प्रसाद है, और जो प्रसादा है, जो भवन है, उसमें स्त्रियां हैं। वो भी कैसी है, तो एवं स्त्रियां हैं। जिस प्रकार तुम्हारे अंदर बिजली की बड़ी चमक होती है ना, बहुत झनझनाहट होती है, उसी तरह यह भी भवनों में छन करने वाली, यह समझिए कि छनकने वाली जो भावियां होती हैं, वहां के प्रसाद जो है, वहां के महल है, वह भी उनके झनझनाहट से उतने ही चमकते हैं जितने बरसात के मौसम में तुम्हारी पत्नी से चमक उठती है। जितनी चमक उठती है तुम्हारी पत्नी से, उतना ही वहां अर्थात अलकापुरी के प्रसाद माने भवन से उतनी ही चमकती है वहां की ललित वनिताएं। जो सुंदर स्त्रियां हैं वैसी स्त्रियों का बता रहा है। यानी कभी कालिदास जी यह नहीं कह रहे कि उस भवन में बूढ़ी स्त्रियां भी चमकती हैं, बूढ़ी स्त्रियों नहीं है, वह यह कहना चाहते हैं कि जैसे तुम्हारे पास यौवन से युक्त निदम चमचमाहट, देखते हैं बिजली जब आषाढ़ सावन का मौसम होता है, बिजली ऐसी चमकती है, पूरा अनहरिया कुप रहेगा, दिखाइए नहीं देगा, और ऐसी मारेगी चटाक से ना अखिए चौनिया जाएगी, करीब कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा। उसी प्रकार से तुलना कर रहे हैं कि त्वाम तुल्य तुम, अर्थात तुमसे तुलना करने में अमलम समर्थ है। यत्र माने तय तय विशेष है, जो विशेषता तुम्हारे अंदर है सब विशेषता से युक्त है। यहाँ अलकापुरी के जो प्रसाद है, जो महल है, वह सब तुम्हारे से तुलना करने में समर्थ है। तुम्हारे पास अगर विद्युत वनिता है, विद्युतवंत है, अर्थात पत्नी है जो विद्युत की तरह चमकती है, उसी तरह प्रसादा हमें ललित वनिता है, वहाँ के जो भवन है उसमें ललित वनिताएं चमकती हैं। आगे कहे सेंद्र चापम, अब देखिए द्वितीय का एक वचन है और यहाँ पे त्वाम, या त्वाम का विशेष हो जाए सेंद्र चापम, और सेंद्र चापम माने होता है इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। कब निकलता है इंद्रधनुष, तो बरसात के मौसम में निकलता है। तो कह रहे हैं कि त्वाम सेंद्र चापम, अर्थात मेघ के पास क्या है, इंद्रधनुष है, और इंद्रधनुष कितने रंगों से युक्त होता है, 7 रंगों से युक्त होता है। लेकिन यहाँ पे कह प्रसादा बहुवचनांत है, तो यहाँ भी सचित्रा, ये भी बहुवचनांत है। सचित्रा यानी कि वहाँ के जो अलकापुरी के महल हैं वो कैसे हैं, सचित्रा है, यानी चित्रों से युक्त हैं। तुम्हारे पास सेंद्र चापम है अर्थात इंद्रधनुष से युक्त हो, तो वह क्या है, सचित्रा है। और सचित्रा में देखा जाए तो चित्रेण संहिता हो जाएगा, कहा जाएगा चित्रेण संहिता, और चित्त के साथ है तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो कहे विद्युतवंता ललित वनिता, अर्थात विद्युतवंता, तुम्हारे पास विद्युत है तो उनके प्रसादों में क्या है, वनिताएं हैं, यौवन वनिताएं हैं। और तुम्हारे पास सेंद्र चापम में अर्थात इंद्रधनुष है, सेंद्र चापम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए। कौन सा समास है, षष्ठी। इंद्रस्य चापम, यहाँ पे देखें तो इंद्रस्य चापम,
इंद्रश्चापम षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो कह रहे तुम्हारे पास क्या है, इंद्रधनुष है, तो वह प्रसाद के पास क्या है, सचित्रा है, अर्थात अनेकों रंगों से बड़ी चित्रकारी की गई वहां के प्रसाद है। वहां बड़े बड़े चित्र लगाए गए होंगे घर में, या उनके दीवारों पर चित्रकारी की गई हो, जैसे आज भी आर्टिफिशियल चित्रकारियां होती हैं। अब तो वॉलपेपर लगा दिया जाता है घर को सजाने के लिए, या चित्रकारी किया जाता है, डिजाइन वगैरह किया लगाया जाता है, तो वह पेंटर के द्वारा करवाया जाता है। ठीक इसी को बता रहे कि वहां अगर तुम्हारे अंदर 7 रंगों का गुरु अगर इंद्रचाप है, इंद्रधनुष है, जो कभी कभार चमकता है, लेकिन वहां अलकापुरी के जो प्रसाद हैं, जो महल है, उसमें चित्रकारियां की गई अनेक प्रकार के रंगों से। एक रंग को उबारने में कब वो रंग लग जाते हैं, तो रंग को निखारने, एक रंग निखारेंगे तो 55-67 को रंग लग जाते हैं उसको निखारने में। तो ये करेंगे तुम्हारे पास इंद्रचाप है, अगर इंद्रधनुष है तो प्रसादा, जो प्रसाद है वहां के, कहाँ के प्रसाद है, तो भवन कहाँ है, अलकापुरी के। तो अलकापुरी के जो भवन है उसमें क्या है, ओमकार सचित्रा, उसमें चित्र अंकित किए गए हैं, चित्रों से वह युक्त प्रसादा यानी महल है। और दूसरी लाइन में कहे कि संगीताय प्रहत मुरुजा स्निग्ध गंभीर घोषम। तो कह संगीताय प्रहत मुरुजा स्निग्ध गंभीर घोषम। तो स्निग्ध गंभीर घोषम अर्थात तुम्हारे पास बहुत घना, स्निग्ध माने घना होता है, गंभीर माने गंभीरता से पूर्ण, घोषम माने क्या, मेघ क्या करेगा, गर्जन उसका है। तो जब तुम्हारे पास इतना गर्जन है, इतना घोष है, इतना गर्जन है, इतना स्निग्ध है, वह तो बहुत जटिल, अतः इकट्ठित होने से उसका गर्जन जो है उसी को बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्निग्ध गंभीर घोषम, तुम्हारा अगर घोष, तुम्हारा गर्जन अगर बहुत है, तो यहाँ पे क्या है प्रसादा में, तो कारण संगीताय प्रहत मुरुजा अर्थात संगीत में प्रयुक्त किए गए, जो संगीत बजता है आम जनमानस के घरों में, चाहे विशेष घरों में, हर घर में। तो कह रहे हैं कि अलकापुरी का जो प्रसाद है, जो भवन है, उसमें संगीत बजता है। और कैसा संगीत बजता है, तो प्रहत मुर्जा, प्रहत मुर्जा मतलब मृदंग कहा जाता है। और एक मृदंग बाजा होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ढोलक के समान होता है, बड़ा तेज बजता है। इधर देहाती इलाकों में आज भी बहुत जाप के मृदंग बजाया जाता है। अगर मृदंग को बजाया जाए तो उसको हम लोग यहाँ पे आम भाषा में कहते हैं इंद्रासनी बाजा है। इंद्रासनी, जब मृदंग बजता है तो इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगता है। तो उसी को बता रहा है कि तुम्हारे पास अगर स्निग्ध गंभीर घोषम, बहुत अधिक गर्जना है, बहुत मधुर गर्जना है, तो यहाँ भी कहा प्रसादा में जो अलकापुरी के भवन है उसमें भी संगीताय प्रहत मुर्जा, वहां भी संगीत में मृदंग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उनके पास भी उतना ही आवाज है। किसके पास, प्रसादा अलकापुरी के जो भवन है उसमें भी उतने ही वेग से, जितने वेग से तुम्हारा गर्जन शोभनीय होता है, तुम्हारा गर्जन जिस वेग से चलता है, उसी प्रकार से संगीताय, संगीत में प्रयुक्त किए गए प्रहत मुर्जा, मृदंग बाजा जो बजता है वह भी तुम्हारे जैसा है, अर्थात वह तुमसे तुलना कर सकता है। कह रहे हैं कि तय तय विशेष है, किसी भी विशेषता जो जो तुम्हारे अंदर विशेषता है उससे वह क्या कर सकता है, अमलम, तो वह समर्थ है क्या करने में, तुमसे टक्कर दे रहा है। यहाँ पे तय तय विशेष, तुम्हारी विशेषता से वो भी परिपूर्ण है, प्रसादा भवन। तो यहाँ पे संगीताय पर मुझा, संगीत में मृदंग प्रयोग होता है, तुम्हारा गंभीर घोष होता है। अब कह रहे हैं कि त्वाम अर्थात अंतस्तोयम, तुम्हारे अंदर क्या है, तो तोयम माने जल है, मेघ के अंदर क्या है, तो जल है। तो कह रहे हैं कि अंतस्तोयम मणिमय भुव, मणिमय भुव। तो त्वाम अंतस्तोयम, हे मेघ तुम्हारे अंदर अगर जल है तो प्रसादा इस भवन में क्या है, मणिमय भुव, इसका जो भू है मतलब जो फर्श है वह मणियों से युक्त है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर जल है। अंतस्तोयम, मेघ को कह रहा है कि हे मेघ तुम्हारे अंदर जल है, लबालब जल भरा हुआ है, तो इहो को तुमसे कम नहीं है। इनके अंदर भी क्या है, प्रसादा के मणिमय भुव, इनके फर्श जो है वह सब मणियों से युक्त हैं, अर्थात वह कैसे हैं, तो मणियों से युक्त फर्श वहां के हैं। कहाँ के, अलकापुरी के जो प्रसादा भवन है। और कहा है तो कुबेर के शिष्य हैं भैया, यह यक्ष है, कुबेर के अनुचर, इन लोगों को धन धान्य की, मणि सोने चांदी की कमी तो है ही नहीं है। इसीलिए बता रहा है कि त्वाम अंतस्तो, अगर तुम्हारे अंदर जल है तो प्रसादा के अंतर क्या है, तो मणिमय भुव, इनके फर्श में मणियों से युक्त, इनके फर्श जो है वह मणियों से युक्त है। और कह रहा है कि तुंगम,
त्वाम तुंगम, अगर तुम बहुत लंबे हो भैया, बड़ी ऊंचाई पर हो, त्वाम तुंगम हे मेघ, अगर तुम बड़े लंबे हो, ऊंचाई पर हो, तो यहाँ के प्रसादा भी क्या है, अभ्रलिग्राहा। अभ्रलिग्राहा मतलब होता है चाटना, स्पर्श करना। तो यहाँ के भी जो महल हैं, जो प्रसादा है, वो अभी कम नहीं है, वहां पर भी 20 मंजिला, 25 मंजिला, 30 मंजिला रहे होंगे, जो नीचे से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे बादल को स्पर्श कर रहे हैं, मेघ को स्पर्श कर जा रहे हैं बादलों को, ऐसा वह बता रहा है कि त्वाम तुंगम, अगर तुम बड़े विशालकाय हो, बड़े ऊंचे हो, बड़ी ऊंचाई पर रहते हो, तो यहाँ का जो प्रसादा है, अलकापुरी का जो भवन है, वो अभी का है अभृंग्राहा है, अर्थात वह भी तुमको स्पर्श करने योग्य है, वह भी तुमको छू सकता है। और नीचे का प्रसादा त्वाम, जो प्रसाद है और तुम्हारा यहाँ के जो प्रसाद है, तो प्रसादास्त्वां तुलयितुम् अमलं यत्र तै तै विशेषतै। तो कह रहे हैं प्रसादा तुम हंसे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ अत्र माने यहाँ के जो भवन है तुम्हारी तुलना करने में उन विषयों में समर्थ हैं, जिन जिन विषयों में तुम विशेष हो, यह भी वहाँ के भवन जो है वह तुमसे विशेषता नहीं, तुम्हारा समर्थन करने में, तुमसे सामर्थ्य प्रतिस्पर्धा करने में करे का हम समर्थ है। तय तय विषय, जिस जिस विषय में तुम अव्वल हो, उस विषय में यह भी सब अव्वल है। तो वही बताया कि प्रसादा त्वाम तुलयितुम, तुमसे तुलना कर सकता है। यहाँ के जो भवन है वह कह रहा है क्या कि तुम्हारे अंदर जो गुण है, उन सभी गुणों की यहाँ के प्रसाद जो भवन है वह बराबरी कर सकते हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं कि विद्युतवंतम ललिता वनिता सेन्द्रचापम सचित्रा। तो विद्युतवंत में देखा जाए तो वी उपसर्ग हो जाता है। धातु की बात करें तो धुत धातु है और किप प्रत्यय लगा है, शब्द बना है क्या, विद्युतवंत। तो कहना कि विद्युतवंत यहाँ पे देखा जाए तो ये तो मैंने जहाँ प्रसादा मैंने जहाँ के भवन विद्युतवंत, तुम्हारे पास क्या है, विद्युतवंत यानी विद्युत रूपी पत्नी है, और प्रसादा के बाद ललित वनिता है, बहुत ज्यादा स्त्रियां हैं। तुम्हारे पास सेंद्र चापम है, इंद्रधनुष है, तो इसके पास भी क्या है, बहुत सचित्रा है, डिजाइन है प्रसादा के पास। और संगीताय प्रहत मूर्जा, संगीतों में प्रयोग होने वाले, जो महलों में प्रयोग होते हैं ऐसे मृदंग क्या कर सकते हैं, तो स्निग्ध गंभीर घोषम, अर्थात तुम्हारे गंभीर मधुर गर्जन के समान है। यहाँ जो संगीतों में प्रयुक्त होते हैं, जो मृदंग बजता है यहाँ के प्रसादा में, यहाँ के महलों में, तो वह तुम्हारे गंभीर गर्जन से तुलना कर सकते हैं। तो कौन संगीता, और संगीता में देखें तो सम उपसर्ग हो जाता है, और सम उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे गय धातु है, गय धातु के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय है, और चतुर्थी एक वचन की क्रिया लगी हुई है, एक वचन में लगा है संगीताय। संगीताय प्रहत मूर्जा स्निग्ध गंभीर घोषम, अर्थात स्निग्ध माने तुम्हारा जो गंभीर घोष है, तुम्हारा जो गंभीर गर्जन है, जो मधुर गर्जन वाले हो। तो यहाँ का भी प्रसादा जो भवन है संगीताय प्रहत मूर्जा, अर्थात यहाँ के भी संगीत बजते हैं, यहाँ के कोट माले, यहाँ के जो अटारी है, महल अटारी है, जो यहाँ के भवन है, यहाँ भी संगीताय प्रहत मूर्जा, तुम्हारे गंभीर गर्जन के तुल्य ही यहाँ के मृदंग बजते हैं। उसके बाद कह रहे त्वाम अंतस्तोयम, तुम्हारे अंदर का है, तोयम है, तोयम अर्थात जल है, लेकिन यहाँ का है तो कहे मणिमय भुव, अर्थात इन प्रसाद के फर्शों में का है, मणियों से युक्त इसके फर्श बने हुए हैं। अब सोचिए अब हम लोग कहाँ हैं और वह लोग कहाँ रहे होंगे, उस समय उनका फर्श मणियों से बना हुआ है। और यहाँ पे तो चांदी इतना महंगा है कि कोई चनिए नहीं कीन पाएगा। सोना की तो बातें छोड़े, कितने बहन बेटियों की अब शादी विवाह करने के लिए सोना मवसर नहीं होगा, आम जनमानस गरीब लोगों के पास तो नहीं होगा, दिहाड़ी मजदूर बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि अंतस्तोयम, तुम्हारे अंदर क्या है, तोयम जल है, तो प्रसादा मणिमय भू, अर्थात जो यहाँ के महल है उनके फर्शों में क्या है, मणियां लगी हुई है। और बताया कि तुंगम, त्वाम तुंगम, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत ऊंचे पर हो, यहाँ के प्रसाद भी का है, तो कर अभ्रमलिंग्राहा, अभ्रमलिंग्राहा कर रहे हैं। तो अभ्रमलिंग्राहा में देखा जाए तो यहाँ पे अब है, और अब के साथ यहाँ पे लीह है, और लीह के साथ यहाँ पे
खस प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द बना है अभ्रमलिंग्राह, अर्थात तुमको स्पर्श कर सकते हैं। त्वाम तुंगम, अगर तुम बहुत ऊंचाई पे है तो प्रसादा अभ्रमलिंग्राह, अर्थात यहाँ के जो प्रसाद हैं, जो महल हैं, वह भी तुमको क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तुमको छू सकते हैं, तुम्हारे इतना अभी ऊंचे हैं। और प्रसादा त्वाम तुल्यत्युम अमलम यत्र, यत्र में जहाँ के प्रसादा माने भवन, तुम्हारी तुलना करने में समर्थ है। किसमें? तई तई विशेष, उन गुणों में जो जो गुण तुम्हारे अंदर है, वह सभी गुण अलकापुरी के प्रसाद अर्थात अलकापुरी के भवनों में पर्याप्त है, पूरा पर्याप्त है। तुल्यत में देखा जाए तो तुल्यत, यहाँ पे तुल धातु है और तुल धातु के साथ ऋच प्रत्यय लगा हुआ है और ऋच के बाद तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द बना है तुलतियम। और उसका मणिमय, मणिमय में देखा जाए तो मणि है और मणि के साथ मयट प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? मयट प्रत्यय लगा है। परहत में देखा जाए तो प्र उपसर्ग हो जाता है, हन धातु होती है और हन धातु के साथ कत प्रत्यय लगता है, शब्द बनता है प्रहत मूर्जा। संगीताय प्रहत मूर्जा, संगीताय में कौन सी है? तो चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो संगीताय शब्द में चतुर्थी एक वचन में बना हुआ है। उसके बाद बताया जाए कि प्रहत मूर्जा, प्रहत मूर्जा में देखा जाए तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो है। कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब यह उत्तर मेघ है और छंद की बात करें तो आप सब जानते ही होंगे, मंदाक्रांता छंद है, मंद मंद रूप से आक्रांत होने वाली है। उत्तर मेघ का यह पहला श्लोक है। अब यक्ष, यहाँ पे उत्तर मेघ में अब अलकापुरी और अपनी यक्षिणी क्या वर्णन करते हुए बताता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम प्रतिदिन एक एक श्लोकों का अभ्यास आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।